हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 क्लास 5th का परसेंटेज की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो लास्ट वीडियोज में है, तो चलिए शुरू करते हैं। There are 36 children in a class. If 75% of them are boys, how many are girls? तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। There are 36 children in a class. एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, माना आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जो इसका 75% है वो बॉय है, हमें गर्ल्स निकालनी है। तो देखो, जब हम बॉयज के नंबर्स निकाल लेंगे, स्टूडेंट्स में या तो बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। बॉयज प्लस गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें बॉयज का जो परसेंटेज दिया है, हमें उनको पहले चेंज करना है, नंबर्स में पहले हमें उसे चेंज करना है। उसके बाद हम पूरे स्टूडेंट्स में से बॉयज की जो नंबर ऑफ नंबर्स है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल निकल ही आएंगे। देखिए, सॉल्यूशन थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं? 36। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? 36। और नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 75%। 75%। किसका है 75%? पूरे स्टूडेंट्स का। किसका है 75%? पूरे स्टूडेंट्स का। तो 75% है किसके? 36। मैं कहूं कि 50% गर्ल्स है, 50% बॉय है, तो इसका मतलब आधी गर्ल्स है आधी बॉयज है। तो मैं किस में से लूंगी? 100% में से या फिर 1 में से। तो देखिए, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 36। इस तरीके के लास्ट वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम यही क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्यूशन करे हैं। कम से कम 12-14 क्वेश्चन है जो हमने इसी तरीके से सॉल्व करे हैं, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 9 जा 36, 3 मल्टीप्लाई 9, इसका मतलब 3 9 जा 27। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज जो हो गए वो हो गए हमारे 27। अब हमें निकालने के नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। स्टूडेंट्स कितने हैं? 36। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 27। तो 16 में से 7 गए 9। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 9। कमला हैड 500 रुपीज। कमला कितने रुपीज रखती है? 500। शी स्पेंड 60% ऑफ दिस मनी। वह कितने रुपीज खर्च कर देती है? 60% रुपीज अपनी मनी में से खर्च कर देती है। हाउ मच एज लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितने रुपीज बचते हैं? माना मेरे पास 100 रुपीज है, मैं 20% खर्च करी आई, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स बचेंगे? 80%। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पहले परसेंटेज को चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, कमला हैड रुपीज इक्वल टू 500, ठीक है। She spent 60% of money. Spent money
स्पेंड मनी 60% ऑफ 500 रुपीज का 60% मनी, तो 60/100 मल्टीप्लाई 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 0 0 5 6 30, 300 रुपीज। अब उसके पास कितने बचे, तो लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी इक्वल टू 500 माइनस 300 रुपीज, तो इक्वल टू 200 रुपीज। उसके पास कितने रुपए बचे, 200। देखिए कमला है रुपीज 500, स्टैंड मनी 500 का 60% और फिर लेफ्ट मनी 500 माइनस 500 का 60%। भाई जितने जितने रुपीज में स्पेंड कर दूंगी, खर्च कर दूंगी, उतने उसमें से टोटल में से उन्हें घटाऊंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तभी तो उसके बाद मेरे पास लेफ्ट मनी बचेगी। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फाइव देखिए, व्हाट परसेंटेज इज 500 ग्राम ऑफ 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम का 500 ग्राम की परसेंटेज क्या है। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप कर लेंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए स्टूडेंट गेट 78% मार्क्स आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 500 मार्क्स। कोई स्टूडेंट्स है जिसको 78% मार्क्स मिले हैं, किसमें से, 500 मार्क्स में से। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट, उसे कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे 25% मैथ्स में आए हैं, ठीक है, या मैं बोल दूं मेरे 120 में से 80% मैथ्स में आया है, तो हमें स्कोर तो निकालना पड़ेगा ना हम, तो हमें वही क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स इक्वल टू 500। टोटल मार्क्स कितने हैं, 500। अब स्टूडेंट गेट 78% मार्क्स मिले हैं, 78% मार्क्स मिले हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन कहते हैं प्राप्त मार्क्स। 78% ऑफ 500, तो 78/100 मल्टीप्लाई 500, 2 जीरो से कैंसिल, तो 78 मल्टीप्लाई 5, 5 8 जा 40 की 0, कैरी लगा 4, 5 7 जा 40, 5 7 जा 35 और 4 39। तो हमें 500 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 390 मार्क्स हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स के रूप में प्राप्त हुए हैं, या हमने गेट हमें मिले हैं, ठीक है। क्या, तो हमने माना लेट नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इन मैथ्स, कितने मान लिए हमने, x। अब 5 स्टूडेंट्स इन मैथ्स इक्वल टू 80 ऑफ x%, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स पास है, 70 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x/100, तो 70 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया अपॉन 80 इक्वल टू x। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू हो गए 700/8%।
तो इक्वल टू 8 8 जा 64 हो गए 6 60 मतलब 8 7 जा 56 हो गए 4 8 5 जा 40। तो इसका मतलब 87.5% इज आंसर्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 45 पास इन मैथ्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।